बच्चों की परवरिश, क्या ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है? और अगर हाँ, तो सही इन्वेस्टमेंट क्या है? पैसा बचाना या फिर एक अच्छा इंसान बनाना? आज ना हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये कहानी है दो औरतों की, दो देवरानी जेठानी की, जिनकी सोच में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। और फिर जो नतीजे होते हैं वो भी उतने ही अलग। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही तीखे ताने से होती है। बेटियों पर इतना खर्चा मत कर, ये सब तो लड़कों के लिए होता है। सुनिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, नहीं, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है जो मतलब सदियों से हमारे समाज में चली आ रही है। और कहानी की एक किरदार, जेठानी रीना, जब ये बात कहती है ना, तो वो इस कहानी के पूरे संघर्ष की नींव रख देती है। वही सोच कि बेटे तो भविष्य का सहारा हैं और बेटियां बस एक जिम्मेदारी। तो चलिए मिलते हैं इन दोनों किरदारों से। एक तरफ है रीना, जो आप कह सकते हैं परंपरा की राह पर चलती हैं, और दूसरी तरफ है संध्या, जो एक बिल्कुल नई सोच को अपनाती हैं। तो आइए देखते हैं कि परवरिश को लेकर इनकी इन दो अलग अलग दुनियाओं में होता क्या क्या है। यहां पर ना दोनों की सोच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। रीना के लिए भविष्य का मतलब क्या है? बैंक में पैसा हो और बेटे सहारा बने, बस। वहीं दूसरी तरफ संध्या का इन्वेस्टमेंट कहाँ है? अपनी बेटियों के दिमाग और उनकी सेहत में। वो जो उन्हें बादाम खिला रही है ना, वो सिर्फ खिलाने के लिए नहीं है, वो दरअसल उनकी क्षमताओं में, उनके आने वाले कल में इन्वेस्ट कर रही है। और फिर देखिए, संध्या के उस इन्वेस्टमेंट का पहला नतीजा सामने आता है। और क्या जबरदस्त नतीजा! उसकी बेटी निम्मी का सिलेक्शन हो जाता है दिल्ली के सबसे बेस्ट कॉलेजों में से एक में। और इसके बाद का जो सीन है ना, संध्या चुपचाप रीना को बादाम वाली चाय देती है। समझिए, ये सिर्फ चाय नहीं थी, ये एक जवाब था, बिना एक शब्द कहे एक बहुत बड़ी जीत। कहते हैं ना कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। तो अब वक्त का पहिया घूमता है और अब देखने की बारी है कि इन दोनों की बोई हुई फसल कैसी निकलती है। क्योंकि यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अब ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ घटनाओं की लिस्ट नहीं है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक तरफ निम्मी की कामयाबी है जो संध्या के परिवार को ऊपर उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ रीना के बेटे की एक गलती जो उनके परिवार को नीचे नीचे धकेलना शुरू कर देती है। और फिर शादियों के बाद तो ये खाई और भी गहरी हो जाती है, जिसका अंत होता है रीना के परिवार के टूटने से। तो कहानी अब एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके ठहरती है। जब घर में किसी बच्चे की शादी होती है, तो परिवार बसता है या फैलता है? सोचिएगा जरा। रीना की सोच वही पारंपरिक है। उसके हिसाब से बेटे की शादी हुई तो घर भर गया, घर में एक सदस्य बढ़ गया, और बेटी की शादी हुई तो घर खाली हो गया। मतलब उसके लिए ना ये सब बस एक गिनती का खेल है। वो ये समझ ही नहीं पाती कि बेटी के जाने का मतलब कुछ और भी हो सकता है। और फिर आता है संध्या का जवाब। एक ऐसा जवाब जो पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। वो कहती है, बेटी जाती नहीं, फैल जाती है। एक घर से दो घर हो जाते हैं। कितनी कितनी गहरी बात है ये, कि परिवार घटता नहीं बल्कि उसकी जड़ें एक और घर में फैल जाती हैं। एक से दो हो जाते हैं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं, ये दुनिया देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और विडंबना देखिए कि रीना का वो भरा हुआ घर अंदर से खोखला होने लगता है। घर में रोज रोज के झगड़े, कलह, और नतीजा बेटा और बहू तंग आकर घर छोड़ देते हैं। मतलब जिस घर को वो भरा हुआ समझ रही थी, अब वो पहले से भी कहीं ज्यादा खाली और बिखरा हुआ है। तो चलिए, अब कहानी अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंचती है, बुढ़ापा। जब इंसान को असल सहारे की जरूरत होती है। अब पता चलेगा कि किसकी परवरिश का, किसके इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न मिला। और यह है रीना की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। जिस बेटे को उसने अपना बुढ़ापे का सहारा समझा था, जिस पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही बेटा उसकी जिंदगी भर की कमाई को एक झटके में डुबो देता है। सब कुछ खत्म। 5,000 रुपए, ये सिर्फ एक रकम नहीं है, नहीं, ये रीना की पूरी हार का सिंबल है। ये वो पैसे हैं जो उसे मजबूरन उसी संध्या से मांगने पड़ते हैं, जिसकी सोच का वो हमेशा मजाक उड़ाती थी। ये इस बात का सबूत है कि जिस सहारे पर उसे इतना गुमान था ना, वो रेत के महल की तरह ढह चुका है। और अब जरा दूसरी तरफ देखिए, संध्या की दुनिया। यहां पैसों की तंगी नहीं, बल्कि बेटियों और दामादों का प्यार है, परवाह है। वो सिर्फ हर महीने पैसे नहीं भेजती, वो अपने माँ बाप के लिए यूरोप का टूर बुक करवाती हैं। उनके दामाद उनके लिए खाना बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें इज्जत और अपना वक्त देते हैं।
तस्वीर एकदम उल्टी है। ये टेबल तो आप कह सकते हैं सब कुछ आईने की तरह साफ कर देता है। एक तरफ डूबी हुई बचत, अकेलापन और टूटे हुए रिश्ते, और दूसरी तरफ आर्थिक सहारा, इज्जत और खुशियों से भरा हुआ एक घर। जो चुनाव किए गए और जो नतीजे मिले, उसका फर्क इससे ज्यादा साफ हो ही नहीं सकता। तो सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर इतना बड़ा फर्क आया कैसे? क्या ये कहानी सिर्फ बेटा और बेटी की है, या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है? और आखिर में संध्या वो जवाब देती है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहती है, मैंने अपनी बेटियों को अच्छा इंसान बनाया, तुमने अपने बेटों को सिर्फ बेटा समझा, फर्क यही था। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली इन्वेस्टमेंट बच्चों के जेंडर में नहीं है, बल्कि उन्हें एक अच्छा, एक जिम्मेदार और एक संवेदनशील इंसान बनाने में है, क्योंकि आखिर में संस्कार और मूल्य ही सबसे बड़ी पूंजी होते हैं।